छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ओडिशा दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश के 5वें चरण में मतदान को लेकर मैं प्रचार करने ओडिशा गया था। वहां परिवर्तन की लहर है। ओडिशा में राज्य सरकार को लेकर काफी आक्रोश है। वहां केंद्र सरकार की ओर से जो चावल प्रदान किए जाते हैं सिर्फ वही जनता को दिए जाते हैं। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं करती। पुनर्वास नीति में बदलाव को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि पुनर्वास नीति में बदलाव होगा। इस विषय को लेकर जगदलपुर जा रहा हूं। सभी लोगों से बात करके कच्ची पुनर्वास नीति भी ला रहे हैं। विक्टिम रजिस्टर भी बन रहा है। और वहीं भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कुमारी शैलजा के द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कुमारी शैलजा को मानना चाहिए कि उनके संरक्षण में पार्टी में क्या हुआ। ईडी ने अपने प्रेस नोट में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। महादेव सट्टा ऐप कोल घोटाले के मामले को कोई नहीं नकार सकता है। तो वहीं भूपेश बघेल के नक्सलियों वाले बयान पर उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने 29 नक्सलियों के मारे जाने पर भी सवाल उठाए थे। उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्होंने आत्मानंद स्कूल को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्हें जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। मैं उड़ीसा गया था प्रचार में। उड़ीसा में बदलाव की लहर है। उड़ीसा में 25 सालों तक अबाध शासन किया है पुराने बाबू ने, परंतु पुराने बाबू ने कुछ नहीं किया उड़ीसा में। पुराने बाबू ने कुछ किया क्यों नहीं, और अब भी अपने उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो उड़ीसा से किसी बाहर के व्यक्ति को। इन सारे विषयों को लेकर के बहुत आक्रोश है उड़ीसा में। जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। बाकी सारा अभियान तो सामाजिक पक्ष का है, और सारा अभियान पुनर्वास का है, सारा अभियान विक्टिम रजिस्टर का है, सारा अभियान आत्मसमर्पित नक्सली है उन विषयों का है। ऐसे उन विषयों पर बड़े काम है, आपको वो धीरे से दिखेंगे। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो कांग्रेस 40 से पार नहीं जाने वाली, पूरे देश में मुख्तार। इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। 100 साल पुरानी पार्टी ने आज तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़े। अब ऐसी स्थिति में वो इस तरह की बात करें तो ये गलत है। मुझे अच्छे से ध्यान है जब 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद उन्होंने कहा था कि फर्जी मुठभेड़ हुआ है, और नक्सलियों ने खुद ही कह दिया था कि हमारे 29 लोग शहीद हो गए हैं। तो नक्सलियों ने कह दिया, तो उनको समझना चाहिए बोलने से पहले। उन्होंने कह दिया कि आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जा रहा है, जबकि मैं आपके सामने स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, आत्मानंद स्कूल के नाम से कितने महापुरुषों के नामों से चलने वाले स्कूलों को बंद किया गया था। कितने महापुरुषों के नामों को मैंने तो कहा भी है कि भाई एक बार सूची तो बनाओ कौन कौन से स्कूलों के नाम बदल करके आत्मानंद स्कूल किए गए। जिन लोगों ने ये कहा कि अभी इनका नाम बदलने की कोई मंशा भी सरकार की नहीं थी, उसके बावजूद कहा। तो ऐसे उटपटांग आरोपों के साथ सरकार पर हमला करने से कोई फर्क नहीं आने वाला। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच।